आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है यमुना तट पर नाम जप की महिमा। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सनातन धर्म में भगवान के नाम का स्मरण सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रभावशाली साधन माना गया है। जब यही नाम जप श्री यमुना महारानी के पावन तट पर किया जाता है, तब उसका आध्यात्मिक प्रभाव और भी गहरा अनुभव किया जाता है। ब्रजभूमि की प्रत्येक धूल, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता और यमुना का प्रत्येक झलकण श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का साक्षी माना जाता है। इसलिए यमुना तट पर बैठकर श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता से भगवान के नाम का जप करने से मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है और भक्ति का भाव प्रबल होता है। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करने की साधना है। जब साधक पूरे विश्वास और प्रेम से राधे राधे, हरे कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम या अपने आराध्य का नाम जपता है, तब धीरे धीरे उसके मन की अशुद्धियां कम होने लगती हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसे दोष क्षीण होने लगते हैं और हृदय में करुणा, प्रेम, दया तथा संतोष का उदय होता है। यमुना महारानी केवल एक नदी नहीं है। सनातन परंपरा में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय और दिव्य स्वरूपिणी माना गया है। श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल और किशोरावस्था की अनेक लीलाएं यमुना तट पर की। इसी कारण भक्तों के लिए यमुना तट केवल एक स्थान नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम का जीवंत अनुभव है। जब साधक यमुना किनारे बैठकर नाम जप करता है, तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो संपूर्ण वातावरण भगवान के नाम का गुणगान कर रहा हो। बहती हुई मंद लहरें, वृक्षों की सरसराहट, पक्षियों का मधुर स्वर और ब्रज की पावन धूल सब मिलकर मन को भगवान की ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा वातावरण साधना को सहज बना देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। कठिन तप, यज्ञ और बड़े बड़े अनुष्ठान सभी के लिए संभव नहीं होते, लेकिन भगवान का नाम लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल और सुलभ है। यदि यह नाम जप श्रद्धा और प्रेम के साथ किया जाए, तो साधारण जीवन भी दिव्य बन सकता है। यमुना तट हमें विनम्रता का भी संदेश देता है। जिस प्रकार यमुना निरंतर बहती रहती है और बिना किसी भेदभाव के सभी को अपना जल प्रदान करती है, उसी प्रकार भक्त को भी अपने जीवन में प्रेम, सेवा और करुणा का प्रवाह बनाए रखना चाहिए। नाम जप का वास्तविक उद्देश्य केवल मनोकामना पूरी करना नहीं, बल्कि भगवान से प्रेम स्थापित करना है। जब साधक भगवान से केवल प्रेम चाहता है, तब उसका जीवन भीतर से बदलने लगता है। उसका मन संसार की क्षण भंगुर वस्तुओं से हटकर भगवान के चरणों में स्थिर होने लगता है। यमुना तट पर बैठकर यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय भी भगवान के नाम का जप करे, तो उसका मन धीरे धीरे शांत, स्थिर और प्रसन्न होने लगता है। यही नाम जप की सबसे बड़ी महिमा है। यह बाहरी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि साधक के भीतर को बदल देता है। इसलिए संतों ने सदैव कहा है कि भगवान का नाम ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। संसार का धन, पद और वैभव एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान के नाम से प्राप्त भक्ति और शांति कभी नष्ट नहीं होती। यमुना महारानी के चरणों में यही प्रार्थना है कि वे हम सभी के हृदय में भगवान के नाम के प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करें तथा हमारा जीवन श्री राधा कृष्ण की भक्ति से आलोकित करें। नाम जप से मन की शुद्धि और श्री राधा कृष्ण की कृपा। जब कोई साधक यमुना महारानी के पावन तट पर बैठकर भगवान के नाम का जप करता है, तब वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करता, बल्कि अपने हृदय को भगवान के चरणों में अर्पित करता है। धीरे धीरे उसके भीतर वर्षों से संचित विकार कम होने लगते हैं। मन की चंचलता घटती है, वाणी मधुर होती है और हृदय में करुणा का उदय होता है। यही नाम जप का वास्तविक चमत्कार है। संतों ने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अस्थिर मन है। यदि मन भगवान के चरणों में लग जाए, तो संसार के बड़े से बड़े दुख भी छोटे लगने लगते हैं। यमुना तट का शांत वातावरण मन को सहज ही भीतर की ओर मोड़ देता है। वहां बहती हुई मंद लहरें मानो साधक से कहती हैं, अपने मन को भगवान के नाम में प्रवाहित कर दो। भगवान श्री कृष्ण की अनगिनत बाल और किशोर लीलाएं यमुना तट पर हुई। ब्रज की प्रत्येक रज,
प्रत्येक वृक्ष और प्रत्येक कुंज भगवान के प्रेम का संदेश देते हैं। जब साधक इस भाव के साथ नाम जप करता है कि मैं भी उसी ब्रजभूमि में बैठा हूं जहां प्रभु ने अपने भक्तों को प्रेम दिया, तब उसका जप केवल नियम नहीं रहता, बल्कि प्रेममयी साधना बन जाता है। नाम जप में सबसे आवश्यक है विनम्रता। यदि कोई व्यक्ति अहंकार के साथ जप करता है, तो उसका मन भगवान तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को भगवान का दास मानकर एक एक नाम लेता है, उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। भगवान बाहरी आडंबर नहीं देखते, वे केवल हृदय का प्रेम देखते हैं। यमुना महारानी का जल हमें पवित्रता का संदेश देता है। जैसे निर्मल जल शरीर को शीतलता देता है, वैसे ही भगवान का नाम आत्मा को शांति देता है। संसार की भागदौड़ में मन थक जाता है, लेकिन कुछ समय प्रेम पूर्वक नाम जप करने से वही मन फिर से आनंद का अनुभव करने लगता है। कई बार लोग पूछते हैं कि नाम जप का फल कब मिलेगा। संतों का उत्तर होता है, जब जप में स्वार्थ कम और प्रेम अधिक होगा, तब फल स्वयं मिलने लगेगा। भगवान का नाम कोई व्यापार नहीं है कि आज जप किया और कल परिणाम मिल गया। ये तो प्रेम का मार्ग है, जहां धैर्य, विश्वास और समर्पण सबसे बड़ी पूंजी है। यमुना तट पर बैठकर यदि कोई साधक आंखें बंद कर केवल राधे राधे का स्मरण करे, तो धीरे धीरे उसके भीतर का शोर शांत होने लगता है। मन की उलझनें कम होती हैं और भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है। यही विश्वास आगे चलकर अटूट भक्ति का आधार बनता है। सच्चा नाम जप वही है जिसमें मनुष्य केवल भगवान को चाहता है, संसार की वस्तुओं को नहीं। जब भक्त कहता है, हे प्रभु, मुझे केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए, तब भगवान की कृपा उस पर बरसने लगती है। यही यमुना तट की साधना का सार है। यमुना महारानी के किनारे अनेक संतों, भक्तों और महापुरुषों ने नाम स्मरण करके अपने जीवन को धन्य बनाया। उनकी प्रेरणा हमें भी यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नाम ही वह दीपक है जो अंधकारमय जीवन को प्रकाश से भर देता है। इसलिए प्रत्येक साधक को प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप अवश्य करना चाहिए। यदि यमुना तट का सानिध्य मिले तो अत्यंत उत्तम, और यदि न मिले तो भी श्रद्धा से किया गया नाम स्मरण भगवान तक अवश्य पहुंचता है। भगवान स्थान से अधिक हृदय की भावना को स्वीकार करते हैं। यही नाम जप की सबसे बड़ी महिमा है। यह मनुष्य को संसार से भागना नहीं सिखाता, बल्कि संसार में रहते हुए भी भगवान से जुड़कर जीवन को पवित्र और आनंदमय बनाना सिखाता है। नाम जप की शक्ति, ब्रज की महिमा और भक्त के जीवन में परिवर्तन। यमुना महारानी का तट केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि भक्तों के लिए दिव्य चेतना का केंद्र माना जाता है। ब्रज की भूमि का प्रत्येक कण भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं की स्मृति से पवित्र माना गया है। जब कोई साधक इस पावन भूमि पर बैठकर श्रद्धा और प्रेम से भगवान का नाम जपता है, तो उसका मन धीरे धीरे संसार की चंचलता से हटकर भगवान के चरणों में स्थिर होने लगता है। नाम जप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मनुष्य के भीतर से परिवर्तन प्रारंभ करता है। बाहरी परिवर्तन कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन भगवान के नाम का प्रभाव आत्मा तक पहुंचता है। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, वही नाम जप के अभ्यास से शांत और सहनशील बनने लगता है। जो पहले केवल अपने सुख के बारे में सोचता था, वही दूसरों के दुख को भी अपना समझने लगता है। ब्रज के संत कहते हैं कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से अभिन्न है। जब भक्त पूरे विश्वास के साथ राधे राधे या हरे कृष्ण का जप करता है, तो वह केवल ध्वनि नहीं बोलता, बल्कि अपने हृदय के द्वार भगवान के लिए खोल देता है। यही कारण है कि नाम जप को कलयुग का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन कहा गया है। यमुना की शांत लहरें साधक को धैर्य का संदेश देती हैं। नदी कभी रुकती नहीं, निरंतर बहती रहती है। उसी प्रकार साधक को भी अपनी साधना में निरंतरता रखनी चाहिए। कभी मन लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी आनंद आएगा, कभी शुष्कता महसूस होगी। लेकिन जो व्यक्ति इन परिस्थितियों से ऊपर उठकर नियमित रूप से भगवान का नाम लेता है, वही धीरे धीरे भक्ति के वास्तविक रस का अनुभव करता है। कई लोग सोचते हैं कि नाम जप केवल वृद्धावस्था का कार्य है, लेकिन संतों ने बताया है कि भगवान का स्मरण जीवन के प्रत्येक चरण में आवश्यक है,
युवावस्था में किया गया नाम जप जीवन की दिशा बदल सकता है। गृहस्थ जीवन में किया गया नाम जप परिवार में प्रेम और शांति ला सकता है। वृद्धावस्था में किया गया नाम जप अंत समय में भगवान का स्मरण कराने वाला सबसे बड़ा सहारा बनता है। यमुना तट पर बैठकर यदि कोई साधक भगवान से केवल इतना कहे, हे प्रभु, मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, तो यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। भगवान से संसार की वस्तुएं मांगने की अपेक्षा भगवान का प्रेम मांगना अधिक श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जब भगवान का प्रेम मिल जाता है तब मनुष्य को जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त होने लगता है। भक्ति का मार्ग दिखावे का मार्ग नहीं है। भगवान को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े शब्दों या बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। एक सरल हृदय, सच्चा प्रेम और विनम्र भाव ही भगवान को प्रिय है। यमुना तट पर किया गया नाम जप साधक को यही सरलता और समर्पण सिखाता है। जब भक्त निरंतर नाम जप करता है तब उसके भीतर भगवान के प्रति विश्वास दृढ़ होने लगता है। जीवन की कठिन परिस्थितियां भी उसे पहले जैसी नहीं डिगा पाती। उसे अनुभव होने लगता है कि भगवान हर परिस्थिति में उसके साथ हैं। यही विश्वास भक्ति का आधार है और यही विश्वास साधक को अंततः भगवान के चरणों तक पहुंचाता है। इसीलिए संतों ने बार बार यही संदेश दिया है कि यदि जीवन में वास्तविक शांति, प्रेम और आनंद चाहिए तो भगवान के नाम को अपना सबसे प्रिय साथी बना लीजिए। यमुना महारानी की कृपा और श्री राधा कृष्ण के नाम का आश्रय मनुष्य के जीवन को भीतर से प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।